नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक ओवरव्यू में, जहां मिलती है आपको बाजार की सबसे तेज और सटीक खबरें। आज है 21 जुलाई 2025। आइए जानते हैं आज की टॉप 10 हॉट खबरें, एकदम सीधे, एकदम सटीक। मार्केट में आज वेट एंड वॉच की जंग जारी है। गिफ्ट निफ्टी के मुताबिक शुरुआत हो सकती है सुस्त। 25,027 पर ट्रेडिंग, निवेशक कर रहे हैं इंतजार। तूफान से पहले की शांति है या कुछ और, आज पता चलेगा। गिफ्ट निफ्टी क्या है, आसान भाषा में समझिए। गिफ्ट निफ्टी असल में निफ्टी 50 का फ्यूचर्स वर्जन है, जो अब भारत के गिफ्ट सिटी गुजरात से ट्रेड होता है। पहले इसे SGX निफ्टी कहा जाता था, क्योंकि ये सिंगापुर में ट्रेड होता था, लेकिन अब इसे भारत में लाकर नया नाम दे दिया गया है, गिफ्ट निफ्टी। ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, अमेरिकी डॉलर में ट्रेड होता है, दिन में 21 घंटे चलता है। गिफ्ट निफ्टी अब भारत का इंटरनेशनल निफ्टी फ्यूचर बन चुका है। ये न सिर्फ भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि दुनिया भर के निवेशकों को अब भारत से सीधे जुड़ने का मौका देता है, वो भी लगभग 24/7। नतीजों का महापर्व शुरू हो गया है। आज से Q1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के नतीजों की बौछार शुरू होती है। जोमैटो, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, IDBI बैंक, PNB हाउसिंग फाइनेंस, क्रिसिल और हेवल्स जैसी दिग्गज कंपनियां अपने पत्ते खोलेंगी। याद रखिए दोस्तों, इन तिमाही नतीजों में छिपे हैं आपके अगले मल्टी बैगर स्टॉक्स। क्या ये सच है? चलिए जानने के लिए तैयार हो जाइए। आज 21 जुलाई 2025 Q1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के नतीजों की लिस्ट में 46+ कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के नतीजे बाजार मूड, सेक्टर ट्रेंड्स और निवेश रणनीति को सशक्त प्रभावित कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर, नीति आयोग ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो चीन के साथ हमारे रिश्तों को नया मोड़ देगा। अब चीनी कंपनियां बिना सुरक्षा मंजूरी के भारतीय कंपनियों में 24% तक हिस्सेदारी ले सकती हैं। क्या ये एक गेम चेंजर साबित होगा? ये एक आर्थिक रणनीति हो सकती है जिससे भारत को टेक्नोलॉजी, निवेश और ग्लोबल ग्रोथ का फायदा मिले, लेकिन नियंत्रण भारत के पास ही रहे। भारत और चीन के रिश्ते राजनीतिक तौर पर तनावपूर्ण हैं, जैसे LAC विवाद, लेकिन वाणिज्यिक रूप से चीन अभी भी भारत का बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। बहुत सामान भारत चीन से आयात करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, मशीनरी आदि। इसलिए भारत एक बैलेंस बना रहा है, न ज्यादा झुकाव, न पूरी दूरी। विदेशी निवेशक यानी FIIs लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब बाहर वाले जा रहे हैं, हमारे अपने घरेलू निवेशक यानी DIIs मजबूती से खड़े हैं, जो दिखाता है कि उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था और कंपनियों पर भरोसा है। तीसरे हफ्ते की गिरावट ने बाजार की थकान दिखा दी है। शुक्रवार को सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक लुढ़का और निफ्टी भी 25,000 के नीचे फिसल गया। कमजोर नतीजे, ऊंचा वैल्यूएशन और ग्लोबल अनिश्चितता अब निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर रही है। जब कोई कंपनी अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने की घोषणा करती है तो उसके शेयर कुछ समय बाद एक्स डिविडेंड हो जाते हैं। एक्स डिविडेंड डेट वो दिन होता है जिस दिन या उसके बाद अगर आपने शेयर खरीदे तो आपको उस डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप डिविडेंड के हकदार बनना चाहते हैं तो एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदना जरूरी होता है। एक्स डिविडेंड डेट के दिन या उसके बाद खरीदे गए शेयरों पर डिविडेंड नहीं मिलता, भले ही कंपनी बाद में पैसा दे। आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनियां हैं हैप्पी फॉर्जिंग्स, हिंद रेक्टिफायर्स, मेनन पिस्टन्स, SIL इन्वेस्टमेंट्स और वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स। निफ्टी 25,000 के नीचे फिसला, संकेत साफ है बाजार में कमजोरी है। अगर 24,900 टूटा तो अगला पड़ाव 24,650 हो सकता है। सतर्क रहे, समझदारी से ट्रेड करें। विशेषज्ञों ने आज जिन स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दी है उनमें शामिल हैं नेस्ले इंडिया, ICICI बैंक, हिंडाल्को, कैनफिन होम्स और हाथसुन एग्रो प्रोडक्ट। एंथम बायोसाइंसेज की IPO 570 रुपये पर थी और आज ये स्टॉक 723 रुपये पर लिस्ट होकर 27% ऊपर खुला, यानी शुरुआती दिन ही निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न मिला है। वैश्विक संकेत मिले जुले हैं। जापान में राजनीतिक अनिश्चितता से येन मजबूत हुआ है। अमेरिका चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनाव फिर बढ़ रहा है, जिससे बाजार में हलचल देखी जा रही है। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रहेगी। आज के 10 महत्वपूर्ण अपडेट यहीं तक। कल फिर आएंगे स्टॉक मार्केट की अपडेट लेकर। बने रहिए स्टॉक ओवरव्यू के साथ।